हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ पर, चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। तरह तरह की ग़िज़ा मिलती हैं इलेक्शन में, कभी पुलाव कभी पूरियां भी होती हैं, और वो किसको वोट दे जो दोनों तरफ का खाए है। नमक हलाल की मजबूरियां। दोस्तों आइए बादशाह प्रेमी को सुना जाए। बादशाह प्रेमी हंसते हंसाते जिंदगी के उस कड़वा सच को आपके सामने रख देते हैं जो उनका ही कमाल है। भोजपुरी के कवि तमाम हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि भोजपुरी मुहावरों को, भोजपुरी शब्दों को, भोजपुरी वाक़यात को जिस तरह से अपनी कविताओं में वो समेटते हैं, यह उन्हीं का कमाल है। जोरदार तालियों से एक बार उनका इस्तेमाल करें और बादशाह प्रेमी को सुने। एक बार ताली हो जाए। एडवांस में काहे ताली बजाते हैं ये लोग को हल्ले से झूठे। असल में संचालक जी सबसे ज़्यादा झूठ बोले लोग संचालन कर लगे सबसे ज़्यादा तिल के ताड़ बना के सब पुरुषी हई बड़का हो बड़का, कहीं के बड़का नहीं, उच्चता में अलग बने नीचता में सब बराबर हो। हाँ, इनमें केहू बड़का छोटका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की पावन माटी को नमन करता हूँ, उस आत्मा को बार बार प्रणाम करता हूँ जिनकी पुण्यतिथि पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मेरा मन हो रहा है भोजपुरी की चंद पंक्तियों के साथ सबसे पहले उनको नमन करूं और फिर अपनी बात से जुड़ जाऊं कि नयन कटोरी में जल भर के पलकन बीच सजावत बानी, प्रेम पुष्प के हार बना के बार बार पहिरावत बानी, आज सभा में रोक न पाई मन के भाव दबावत बानी, गर्भ छोड़ के हाथ जोड़ के उचकल माथ झुकावत बानी, हम प्रेमी रौरे चरणन में श्रद्धा सुमन चढ़ावत बानी, हम प्रेमी रौरे चरणन में। सज्जनों, बहुत बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम। हालांकि कुछ लोग चले गए, जो चले गए उनको क्या आनंद आएगा, वो देखने के लिए आए थे, चले गए देख करके। जो सुनने वाले लोग हैं, मुझे पता है बिहार की धरती बड़ी ही उर्वरा है और साहित्य के असली लोग, सही कहिए तो बिहार से ही मेरी पहचान बनी। आज बादशाह प्रेमी के नाम से जो जाना जा रहा हूँ, केवल बिहार की धरती की देन है। मैं नमन करता हूँ भाई आशुतोष त्रिपाठी जी को बार बार। अब चूँकि हमारे अनुज हैं तो इनको प्रणाम तो नहीं कर सकता, लेकिन बार बार इनको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि यहाँ आने तक कम से कम 20 बार तो इन्होंने फ़ोन किया है। 20 बार से कम तो फ़ोन, रास्ते में हम रहे तब तक 20 बार फ़ोन इनका गया है। संजय भाई के संयोजन का यह कार्यक्रम, तंग साहब के संचालन में बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। कुल मिलाकर आप भी बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जो चाहिए थोड़ा मन मिजाज आप बनाइए हमारा। पहले मैं चार्ज होऊंगा तब रिचार्ज करूँगा, रिचार्ज करने की भरपूर गारंटी। लेकिन देखिए जीवन में हंसना तो बहुत ही ज़रूरी है, हंसना तो बहुत ही ज़रूरी है। मुझे सबसे पहले ये अभी भूल जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर तारिक अनवर साहब, आपने शुरुआत की तो इश्क मोहब्बत की बात से ही, निशा जी आई तो इश्क मोहब्बत पे भी इन्होंने एंड किया। और इश्क मोहब्बत बार बार सुनते सुनते दिमागे घबरा गया है। 4 पंक्तियाँ सुनिए। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, अगर बच गए तो ठीक है, दुनिया की नज़र से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। ये कोई बताया है, ये कोई बताया है, ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, सुनिए, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले। राय जी, मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले न छीको कभी मुंह बाने से पहले, हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ पर, चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। ये सच्चाई है, कोई नहीं बता पाया। 4 पंक्तियाँ और सुनिए, 4 पंक्तियाँ और सुनिए कि सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। हम मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। हाँ, ये सच्चाई वाली पंक्तियाँ हैं। अब कुछ मामला ये है कि वही श्रृंगार के कवि होते हैं तो उपमा अतिशोक्ति घुसेड़ घुसेड़ के लिखते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। मिलेंगे जब हम बारिश होगी, सूखा पड़ा था तो काहे नहीं मिल गए।
नहीं ऐसा होता है कहीं कि जब कोई मिल जाए तो बारिश हो जाए, सूखा पड़ा तो मिले काहे नहीं भाई। ये सब तमाम सारी बातें हैं। मैं अक्सर तमाम लोग हमको जो नहीं सुने हैं पहली बार सुन रहे हैं, और यहाँ तो पहली बार ही आया हूँ, बाकी पंदेवरी की धरती उधर तो गया हूँ कई बार, यहाँ के लोग कम सुने होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरी औकात के साथ वहीं से बात अपनी शुरू करता हूँ, जहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि हंसना जीवन के लिए क्यों जरूरी है। हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियाँ हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त हो जाता है और प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ। अब हंसने में शर्त क्या है, आपको अगर हंसी आती है तो कुछ लोगों को अपने बड़प्पन का लिहाज है, हम अध्यापक हैं, बड़े पद पर हैं, ये हैं वो हैं, तो मुंह बा के कैसे हंसेंगे, तो मुस्कुरा के काम निकालेंगे। मज़ा आ रहा है, मन हो रहा है कि मुंह बा दें, लेकिन फिर भी दबाएंगे उसको। इसको मऊगनवा हंसी कहते हैं। ये मऊगनवा हंसी है, पूरी जिंदगी करिए कुछ नहीं होने वाला है। ठहाके लगा कर हंसिए, 5 बार हंसिए, केवल 5 बार। गारंटी मैं देता हूँ दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। अगर पड़ जाए तो बादशाह प्रेमी को फ़ोन लगाइएगा, जब पड़ जाएगा तो क्या लगाएंगे मुझे पता है। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हंसना ही जीवन का सुख है, हंसना ही जीवन का सुख है। वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे, ऐसी अनुसंधान हंसी है। मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है। लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है। और समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है। और प्राणवायु की आयु बढ़ा दे, सौम्य सत्य विज्ञान हंसी है। हंसने से प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है सज्जनों। और मैं कहूँ 4 पंक्तियाँ कि सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाएंगे हम। मन वचन कर्म से लोक हित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाएंगे हम। कविता के साथ मैं हंसाता हूँ, चुटकुलेबाजी बिल्कुल नहीं करता हूँ। और मैं कहता हूँ, भोजपुरी का एक मुक्तक अक्सर पढ़ता हूँ कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी, रुपया लाखों लग गए होई, अजे कभू हंसते न होखे वो महा अभाग्य हो। हाँ, जेकर हंसी ना हो महा अभागा के श्रेणी में हम रखी ले।